तो नमस्कार। अब हम आपके लिए लेके आए हैं AI का उच्चारण। आप देख रहे हैं SSM क्लास। यदि आप SSM क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आज हम प्रारंभ करने वाले हैं जो हमारी पिछले वीडियो में हमने सीखा था A, E, I, Y, O, U। इन स्वरों के उच्चारण हमने करना सीखे थे। अब हम आए हैं कि A और I जब एक साथ आता है तो क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि AI जब आता है तो क्या पढ़ा जाता है। AI को हम A पढ़ते हैं, जैसे कि I पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए, हम यहाँ पर कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ मीनिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत ही आसान है। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कैसे शब्दों को, एक ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ी टफ लेवल के होते हैं, तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। ऑलरेडी आपको यह तो पता होगा कि AI का क्या बनता है, I बनता है। तो ऐसे तो आपने नॉर्मली जो वॉयल्स एंड कंसोनेंट आपने जो लर्न किए थे उसके माध्यम से भी आपने इसको लर्न किया, मतलब कि समझा, पढ़ा, अंडरस्टैंड किया था। बट अब हम पढ़ रहे हैं कुछ वर्ड्स। तो आइए हम चलते हैं वर्ड्स के ऊपर कि AI को क्या पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि AI का उच्चारण जो होता है वो I होता है। तो चलिए कैसे होता है देखते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कैसे I इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर हमने पहला जो वर्ड्स लिया है आप देख सकते हैं। पहला वर्ड्स है हमारा WAIT। WAIT। तो WAIT को क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि WAIT को हम वेट पढ़ेंगे। वेट, ए ध्वनि आएगी जब AI पढ़ा जाएगा तो ए ध्वनि आएगी, ए और जैसी ध्वनि आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पढ़ेंगे हम वेट, क्योंकि AI जब साथ होता है तो ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम वेट। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए AIT, तो ये बैट हो जाएगा। बैट, ये एम, जेल, फेल, क्लेम, रेन, मेल। यानी आपको समझ में आया है कि AI जब आ जाता है तो हमें कैसे पढ़ना है। तो आइए हम अगला वर्ड्स देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं AI को ए पढ़ा था, यानी AI को ए पढ़ते हैं, लेकिन AI को हम अब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कब पढ़ेंगे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जिस AI के बाद अगर तुरंत आर आता है, जैसे AI हैं, इसके बाद तुरंत आर आता है तो क्या पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण हम सही से करना समझेंगे कि AI और आर अगर साथ आता है तो हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। AIR क्या पढ़ेंगे, इसको एयर पढ़ेंगे। एयर, यानी कि लास्ट में आर को तो पढ़ेंगे र। तो एयर वो का वही है, सेम टू सेम इसका उच्चारण है, लेकिन र पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, FAIR को हम फेयर पढ़ेंगे, HAIR को हेयर, CHAIR को चेयर, चेयर पढ़ेंगे। और यहाँ पर डायरी, डायरी पढ़ेंगे, इसको डायरी पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये भी समझ में आया होगा कि IAR जब साथ आता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है। IAR जब आता, IR जब आता है तो इसको एयर पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया। चलो हम बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अब हम देखते हैं कि AI का उच्चारण अ भी होता है। तो AI का उच्चारण अ कब होता है। तो यहाँ पर कुछ ही शब्दों में जो हैं हम AI का उच्चारण अ करते हैं। तो आइए ऐसे शब्द हम लेके आए हैं कि कैसे हम AI का उच्चारण अ करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला शब्द देखिए, FO। यहाँ पर FOUNTAIN, यहाँ पर AI, यहाँ पर भी AI हैं, यहाँ पर भी AI हैं और यहाँ पर भी AI है। कुछ ही शब्दों में होते हैं। तो हम कुछ ऐसे शब्द लेके आए हैं जिसमें जो कि हैं इसको अ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे हम फाउंटन, इसको पढ़ेंगे फाउंटन। कैसे, क्योंकि अ उच्चारण होगा कुछ ऐसे शब्दों में जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे फाउंटन पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पर माउंटन, माउंटन पढ़ेंगे, माउंटन। समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको अ कहाँ पढ़ा जाता है, माउंटेन नहीं पढ़ना है, इसको माउंटन पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टन, सर्टन है,
इसको सर्टन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये विलन लिखा हुआ है, विलन अ पढ़ते हैं। तो कुछ ही शब्दों में जो है ए आई को हम अ भी पढ़ते हैं। और ऐसे याद रखना पड़ेगा। और ये याद कब रहेगा? जब हम अधिक मेहनत करेंगे, हम अधिक पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अब अगला वर्ड्स हमारे पास आता है ए ई, यानी कि ए ई का उच्चारण क्या होता है। हम ए ई जब एक साथ आता है तो हमें जो है मीनिंग का उच्चारण ही चेंज हो जाता है। तो देखिए ए ई को क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए ई जो है इसको हम ई पढ़ेंगे, यानी जो कोई मीनिंग ए ई से प्रारंभ होता है, जो कोई मीनिंग ए ई से प्रारंभ होता है तो उस समय उसका उच्चारण ई होता है। अब यहाँ पे ऐसे हम कुछ शब्द लेके आए हैं, लेकिन एक बात और ध्यान में रखने का है कि जब ए ई और लास्ट में आर आता है, ए ई के जस्ट बाद अगर आर आता है तो उच्चारण फिर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ए हो जाता है, एयर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ए ई जो साथ आता है तो ई पढ़ना है, और ए ई आर साथ आता है तो ए पढ़ना है। तो चलिए कुछ हम मीनिंग लेके देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे ए ई, यानी कि शब्द प्रारंभ ए ई से हो रहा है, तो इसका उच्चारण हम कर देते हैं ई। अब पढ़ लेंगे ईयन, ईयन पढ़ दिया, यहाँ पर ईयन हो गया, पढ़ दिए हैं। उसी बात अगला देखिए यहाँ पर ए ई, यानी कि यहाँ पर भी जो है ए ई से प्रारंभ हो रही है मीनिंग, तो यहाँ पर भी ई उच्चारण करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ईजिस हो गया, ये हो गया ईजिस। ईजिस आपने पढ़ दिया, ये सही से उच्चारण हो गया। आगे चलते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए ई से प्रारंभ हो रहा है, ए ई से प्रारंभ हो रहा है, तो ये हो गया आपका ई एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, ये शब्द हो गया एस्थेटिक्स। अगला हम देखेंगे कि ए ई से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या इसको ई पढ़ेंगे? थोड़ा सा इसके पीछे और जाइए, क्या लिखा हुआ है तो इसके पीछे ए ई आर है, और हमने अभी बताया है कि जब ए ई आर साथ आता है तो उच्चारण ए हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे इसको एयर रो, एरोप्लेन, एरोप्लेन, आपको समझ में आया होगा कि ए ई का उच्चारण और ए ई आर का उच्चारण क्या होता है। तो बने रहें आप एसएसएम क्लास पे। हम बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो चलिए अगला वर्ड्स है हमारा ए यू। अब यहाँ पर हम लेके आए हैं ए यू। ए यू का उच्चारण हम कैसे करें? जहाँ कहीं मीनिंग में ए यू अगर साथ आता है तो उच्चारण क्या होता है। तो हर स्टूडेंट के लिए जिसको इंग्लिश पढ़ना सीखना है उनको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है ऐसे शब्दों पे, क्योंकि हम यहाँ कुछ उच्चारण जो है गलत कर देते हैं। तो सही उच्चारण सीखिए और बने रहें एसएसएम क्लास पे, हम बिल्कुल आपको सही उच्चारण बताएंगे। तो ए यू का सही उच्चारण आप देख सकते हैं किस प्रकार से ए यू को क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ए यू को अधिकतर आओ पढ़ा जाता है, आओ। तो यहाँ देखेंगे कैसे। तो हम कुछ मीनिंग लेके आए हैं, आप मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हम मीनिंग बता देते हैं कि क्या मीनिंग है। तो स्पेलिंग आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सी ए यू, हमने लिखा है सी ए यू, उसके बाद लिखा है टी आई ओ एन। टी आई ओ एन को तो सभी जानते होंगे कि शन पढ़ते हैं। जब भी टी आई ओ एन अगर आता है किसी भी मीनिंग के पीछे तो वहाँ पर इसको शन पढ़ते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ए यू की। तो ए यू को हम आ पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जब ए यू साथ आता है तो यहाँ पर अर्थ क्या, इसका उच्चारण क्या हो जाता है देखिए। तो इसको पढ़ेंगे हम कॉशन, कॉशन पढ़ेंगे, कॉशन, कॉशन पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका सही उच्चारण होगा, हमने कहा था आओ पढ़ेंगे, मतलब जो कि कॉशन होगा। और यहाँ पर देखेंगे यह सॉस हो जाएगा, सॉस, सॉस उच्चारण समझना, ए यू साथ आएगा तो क्या पढ़ेंगे, सॉस पढ़ेंगे, सॉस। और सॉस का स्पेलिंग देखिएगा आप, ए यू सी ई, सॉस पढ़ेंगे। आगे देखेंगे इसको पढ़ेंगे कॉस, कॉस पढ़ेंगे, कॉस। आओ, आओ उच्चारण आ रहा है,
AU को क्या पढ़ा जाता है। इन 3 मीनिंग के माध्यम से हमने आपको क्लियरली करवा दिया है। एक बार और देखिए कि AU को क्या पढ़ा जाएगा। यहाँ पर कॉशन, यहाँ पर सॉस और यहाँ पर कॉस। तो आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले मीनिंग की ओर। तो बढ़ते हैं हम अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड्स आता है AW। जब AW एक साथ आता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, AW को हम क्या पढ़ेंगे। AW जब एक साथ आता है तो इसका उच्चारण होता क्या है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण हो जाएगा आ। इसको अ पढ़ते हैं, ड जैसा दिखता है, ये पुरानी भाषा में अ लिखते थे। तो यहाँ पर आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी AW साथ आता है तो इसको आ पढ़ा जाता है, तो आ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ हम मीनिंग लेके आए हैं कैसे इसको आ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए मीनिंग लेके आए हैं। AW साथ आया है, AW KW ARD। तो यहाँ पर W को नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि AW जब साथ आता है तो W को इसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उच्चारण ही बताया कि आ करना है, वह तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर AW जब साथ आता है तो इसका उच्चारण हम आ करेंगे। तो चलिए आ करते हैं कैसे। तो यहाँ पर आक, समझ में आया, आकवर्ड, आकवर्ड इसको पढ़ेंगे आकवर्ड। तो यहाँ पर उच्चारण सही होगा इसका आकवर्ड। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, इसको सा पढ़ेंगे, सा। इसको जा पढ़ेंगे, इसको ला पढ़ेंगे। तो समझ में आया है आपको कि AW जब साथ में आता है तो आपको उच्चारण आ करना है। बस इतना सा याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड हम लेके आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं AY। AY को हम क्या पढ़ेंगे। AY का उच्चारण क्या होगा। जब किसी मीनिंग में AY आता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है जब साथ आता है AY। तो यहाँ पर देखेंगे AY को, AY का उच्चारण ए होता है। AY का उच्चारण जो है वो ए होता है। और वो कैसे होता है देखिएगा, यहाँ पर ए कैसे करना है, यानी कि जिस मीनिंग के पीछे ए और वाई आता है तो इसका उच्चारण ए कर देना है। यानी हमने ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े भी होंगे, तो हम लेके आए हैं इसी मीनिंग आपके लिए। देखिएगा, BAY, यहाँ पर आपको BAY दिख रहा है, BAY। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए पढ़ना मैंने बोला था, तो बे पढ़ेंगे इसको, बे। समझ में आ रहा होगा। DAY को क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। HAY को क्या पढ़ेंगे, हे पढ़ेंगे। JAY का जे, रे, से। इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। यानी कि हमने अभी बात करी थी कि ए और W साथ में हो तो आ पढ़ना है, और यहाँ पर AY है तो ए पढ़ना है। हम बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अब हमारा अगला वर्ड्स है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि ई ए को क्या क्या पढ़ते हैं। जहाँ पर ई ए आ जाता है तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पढ़ना है। तो ई ए का उच्चारण क्या क्या होता है समझिएगा गौर से, क्योंकि इसका बहुत अधिक उपयोग होता है और कहाँ कैसे इसका उपयोग करना है। तो ई ए समझना बेहद ज़रूरी है। तो ई ए का उच्चारण क्या क्या होता है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि जहाँ ई ए अगर साथ आता है तो इसका उच्चारण अलग हो जाता है और क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ई ए का उच्चारण ई होता है, यानी कि जहाँ ई ए आता है तो एक तो ई पढ़ा जाता है, और उसके बाद ई ए को ए भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, और अ भी पढ़ा जाता है। तो नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में कि ई ए को क्या पढ़ा जाता है। बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई, ए, ए और अ, ये जो ई ए का उच्चारण है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम ई ए का ई उच्चारण कैसे होता है हम समझेंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ मीनिंग लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई ए का ई पढ़ा जाएगा। और कैसे पढ़ा जाएगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब ई ए साथ में आता है तो नॉर्मली तरीके से अपन इसको ई पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला है BEACH, तो इसको हम बीच पढ़ेंगे। REACH तो रीच पढ़ेंगे, और SPEAK तो इसको हम स्पीक पढ़ेंगे, यानी कि ई पढ़ेंगे। नॉर्मली तरीके से आ गया है। अब थोड़ा सा दिक्कत धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए दूसरा लेते हैं कि ई ए को ए कब पढ़ा जाता है। तो ई ए को ए कब पढ़ा जाता है देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर DEAD लिखा है,
तो इसको डीड पढ़ सकते हैं ना, लेकिन नहीं, क्योंकि डीड कोई वर्ड नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होती है, सबसे पहले ध्यान देना है। तो आप अधिक से अधिक प्रिपरेशन करना है कि इसको क्या पढ़ना है, कुछ मीनिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन इसको ए भी पढ़ा जाता है। तो देखिए डी है यहाँ पर, तो इसको डेड पढ़ेंगे, यानी कि ए पढ़ना है, DEAD डेड पढ़ेंगे। इसके बाद HEAD आपने लिखा होगा डेड की स्पेलिंग, तो DEAD डेड पढ़ते हैं। उसके बाद हेड की स्पेलिंग लिखी होगी तो HEAD हेड लिखते हैं यहाँ पर। और वेदर की भी देखा होगा आपने, WEATHER वेदर लिखते हैं। तो कहीं इसको EA को ए भी पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, अगला है कि भाई ए कब पढ़ते हैं। मेन चीज़ है कि EA को ए कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे शब्दों के अंत में, जब शब्दों के अंत में आता हो, यानी कि यहाँ तो आप समझ सकते हैं, शब्दों के अंत में आता हो और लास्ट में आर हो तो ए और निकलता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ए ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ मीनिंग लिए हैं, CLEAR, तो ये हो गया क्लियर। ई पढ़ा है लेकिन एयर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर एयर, यहाँ पर एयर, यहाँ पर फेयर, फेयर। तो आपको समझ में आया है कि क्या पढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ए कब पढ़ते हैं, EA को ए कब पढ़ते हैं। तो आइए हम कुछ मीनिंग लेके आए कि कब पढ़ना है, यानी कि ए को ए कब पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया है कि ए को ए कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हमने पीछे बात करी कि आर जब आ जाता है तो ऑलरेडी ए हो ही जाता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। आपने बियर की स्पेलिंग तो याद रखी होगी कि बियर भालू कुछ ऐसा, तो BEAR इसको बेयर पढ़ेंगे, WEAR इसको वेयर पढ़ेंगे, और TEAR इसको टेयर पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं कि अ कब पढ़ते हैं, अ कब पढ़ते हैं। सभी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे होंगे कि भाई अ कब पढ़ते हैं, क्योंकि खास मेन तो यही है कि अ कब पढ़ा जाता है ये को। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, आप सीख सकते हैं। यानी कि कब, देखिए या तो स्टार्टिंग में या फिर एक व्यंजन के बाद। तो यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। आपने देखा होगा इसको पढ़ते EA जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसको अ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ई से भी शुरुआत अर्ली पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, गलत है, अर्ली होता है। तो यहाँ पर EARLY को अर्ली पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर EARN को अर्न पढ़ा जाएगा, और LEARN को लर्न पढ़ा जाएगा, जो कि ऐसे वर्ड्स आपने पढ़े भी होंगे, है ना, लर्न पढ़ा जाएगा। और SEARCH को सर्च पढ़ा जाएगा, यानी कि कहीं इसका ए का EA का उच्चारण भी होता है। तो आशा करता हूँ आपको EA का सारा उच्चारण समझ में आया होगा। तो नमस्कार, हम पार्ट 2 लेके आए हैं, उच्चारण करना सीखें। उच्चारण करना है, आज हम सीखेंगे डबल ई का उच्चारण, यानी कि जहाँ डबल ई आ जाता है उसको क्या पढ़ते हैं, क्या उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब डबल ई है, नॉर्मली हमने कहा है डबल ई का ई बनता है, बड़ी की मात्राएं बनती है, हमने सिखाई था, नॉर्मली यूज़ होता ही है कि जहाँ डबल ई आ जाता है वहाँ पर ई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए ई कब पढ़ते हैं, हम फिर भी कुछ मीनिंग लेके आए हैं, आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए BEE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ना है। FEE को क्या पढ़ेंगे, फी पढ़ना है। KNEE को क्या पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे कह रहे सर के क्यों नहीं पढ़ा, तो ये साइलेंट हैं, इसका भी वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए FEED, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको फीड पढ़ते हैं। HEED को क्या पढ़ते हैं, हीड पढ़ते हैं। BREED को ब्रीड पढ़ते हैं। WEEK को क्या पढ़ेंगे, वीक पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मली था, यानी कि ये ऑलरेडी आप पढ़ते ही होंगे। अब बात आती है कि भैया डबल ई को ई कब पढ़ते हैं। सिर्फ इतना सा याद रखना, अगर डबल ई के पीछे आर आता है तो ये हो जाएगा, बस। आर पूरा उच्चारण चेंज कर देता है, ये सभी में होता है। तो यहाँ पर ए हो जाता है जब आर जिसके पीछे आता है। तो यहाँ पर देखिए EER हमने लिखा, तो ये पढ़ेंगे कैसे, तो कुछ वर्ड है BEER बियर, DEER डियर, CAREER तो कैरियर, ये कैरियर हो गया। उसके बाद बात करें ENGINERR तो ये इंजीनियर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि डबल ई के जस्ट बाद आर आता है तो ए उच्चारण हो जाता है। तो चलिए अगला वर्ड लेते हैं।
अब हमारा अगला वर्ड्स है कि EU को क्या पढ़ेंगे, EU का उच्चारण क्या होगा। तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे। EU का उच्चारण होता है यू, यानी कि जब EU साथ आता है तो इसका उच्चारण आपको यू पढ़ना है। कैसे, तो आइए हम कुछ वर्ड्स लेके आए हैं, मीनिंग लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है EU, स्टार्टिंग में वर्ड लिया है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या मध्य में हो या फिर कैसे भी आता है, लेकिन आपको यू पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे EUPHONY को क्या पढ़ेंगे, तो इसको यू पढ़ना है। यू फनी, इसको बोलते हैं यू फनी। अब बहुत सारे कह रहे हैं यू फनी क्या होता है, ये सुरीली आवाज़ बोलते हैं इसको हिंदी में, सुरीली आवाज़ के लिए यू फनी यूज़ होता है। तो यू फनी इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो FEUD है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, EU को मैंने बोला यू पढ़ना है, तो ये फ्यूड हो गया। क्या हो गया, फ्यूड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे EU को यू पढ़ेंगे और यूफोनियस इसको पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से EU का उच्चारण जो होगा यू होगा। आइए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड लेके आए हैं EW को क्या क्या पढ़ा जाता है। जब EW आता है तो उसका उच्चारण क्या किया जाता है। तो EW को देखिए, EW को यू भी पढ़ा जाता है और EW को ऊ भी पढ़ा जाता है। EW को हम यू भी पढ़ते हैं, EW को हम ऊ भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। EW को हम यू कब पढ़ते हैं, तो हम मीनिंग लेके आए हैं कुछ, आप मीनिंग देख सकते हैं यहाँ पर। FEW फ्यू, NEW न्यू, DEW ड्यू, CURFEW कर फ्यू। आप समझ गए होंगे कि जब EW आता है तो यू पढ़ा जाता है, बट इसको ऊ भी पढ़ते हैं। अब ये ऊ कहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊ कहाँ पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आगे अगर कोई वोवेल्स ना हो, जैसे आपको मीनिंग बता देता हूँ कि कैसे। तो देखिए BL आ गया, FL आ गया, मतलब कोई भी आधा अक्षर, मतलब कि इसके यहाँ पर कोई वोवेल्स नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट EW। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, शब्दों को समझना। तो BLEW आ गया तो ये ब्लू हो गया, और ये FLEW आ गया तो ये फ्लू हो गया। तो समझ रहे होंगे आप कि इसका उच्चारण जो है वो कब होता है, जब आगे दो व्यंजनों कोई स्वर ना हो, है ना। अगर आगे स्वर आ गया एक व्यंजन के बाद तो फिर उसका अर्थ यू हो जाता है, EW का अर्थ यू हो जाता है। अगर नहीं है तो वो अर्थ हो जाएगा। तो चलिए आइए हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला वर्ड आता है EY। आप देख सकते हैं EY, यानी कि EY को आपको क्या पढ़ना है, EY का उच्चारण क्या होता है। तो EY का उच्चारण क्या होता है, बने रहें वीडियो पे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो छोड़ देना। तो EY बोले तो इसका उच्चारण क्या होता है, EY का उच्चारण समझना है। दो उच्चारण होता है, पहला उच्चारण होगा ई, दूसरा उच्चारण होगा ए। तो EY का उच्चारण क्या हो रहा है, ई होता है। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी EY आ जाता है तो उच्चारण क्या क्या हो जाता है। तो आइए पहले शब्द लेते हैं हम, ये बोगी, क्योंकि EY लास्ट में आता है तो ई उच्चारण हो जाता है। देखिए यहाँ पर बोगी हो गया, DONKEY, डोंकी हो गया, ये हॉकी हो गया, ये मंकी हो गया, यानी कि डंकी मंकी आपने ऐसे पढ़े होंगे। तो जब कभी भी EY साथ आता है तो उच्चारण ई होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ए कब होता है। तो यहाँ देखिए EY को हम ए भी पढ़ते हैं, लेकिन कब, जैसे आप देख सकते हैं कन्वे, सर्वे, दे। आप समझ रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेंगल रहना पड़ेगा, आपको मजबूत रहना पड़ेगा याद करने के लिए। तो यहाँ पर कन्वे हैं, सर्वे हैं और दे हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप 100% सीखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ।